Get heavy discount on all grocery items. Only on wildblossom.com. Fast? No, it's super fast. बिहार में विधानसभा स्पीकर के चुनाव से ठीक पहले बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुशील कुमार मोदी ने एक ऑडियो ट्वीट किया है, जिसमें लालू प्रसाद यादव की आवाज में शख्स परपैती के बीजेपी विधायक ललन पासवान से वोटिंग प्रक्रिया में शामिल नहीं होने की बात कही जा रही है। हाँ प्रणाम सर, विधायक जी बोल रहे हैं। या उनका पीए बोल रहे हैं सर। हाँ दीजिए तो साहब बात करेंगे, माननीय लालू प्रसाद यादव। लालू प्रसाद यादव जी जी रुक जाइए सर, 1 मिनट रुक जाइए लाइन पे। हाँ दे रहे हैं। लालू प्रसाद यादव जी बोल रहे हैं। लालू प्रसाद यादव ये बोल। हेलो जी कहाँ से सर? रांची से। अच्छा अच्छा हेलो जी प्रणाम सर, साहब बात करेंगे। जी हाँ पासवान जी बधाई जी, प्रणाम चरण स्पर्श साहब क्या ठीक है? खुश रहे खुश रहे। जी अच्छा लगा, ठीक है। अच्छा सुनो, हाँ हम लोग तुमको आगे भी बढ़ाएंगे वहाँ, मैंने तुम कल जो स्पीकर का चुनाव है उसमें हम लोग का साथ दो, तो उसका हम तुमको बनाएंगे, मंत्री बनाएंगे। कल तो इनको हम लोग गिरा देंगे, समझे ना? हाँ तो हम पार्टी में नहीं सर, मैंने क्या पार्टी में है तो एब्सेंट हो जाओ ना। पार्टी में हो तो एब्सेंट हो जाओ। अच्छा अच्छा ठीक है। कोरोना हो गया था, फिर तो स्पीकर हमारा हो जाएगा तो हम लोग देख लेंगे ना। अच्छा अच्छा पार्टी में है सर, थोड़ा सा ठीक है सर। अरे बेकार का एब्सेंट हो जाओ तुम पासवान जी। बीजेपी के नेता आरोप लगा रहे हैं कि यह आवाज लालू प्रसाद यादव की है, लेकिन आरजेडी नेताओं का कहना है कि यह फेक ऑडियो है। सुशील कुमार मोदी का यह प्रोपोगेंडा है। देश में लालू प्रसाद यादव की आवाज निकालने वाले कई लोग हैं। ऑडियो आने के बाद से दोनों पक्षों की तरफ से आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, लेकिन राजनीतिक बयानबाजी एक तरफ है। इसमें यह समझने की जरूरत है कि अगर यह ऑडियो सही साबित होता है और इसमें मौजूद आवाज लालू प्रसाद यादव की ही साबित होती है, तो इसका असर किस पर होगा? ऑडियो वायरल होने के बाद आरजेडी नेता भाई वीरेंद्र ने आरोप लगाया है कि बीजेपी नेता सुशील मोदी ने सोची समझी रणनीति के तहत इस ऑडियो को वायरल किया है। उन्होंने कहा कि सुशील कुमार मोदी उप मुख्यमंत्री की कुर्सी जाने के बाद इन दिनों बेरोजगार घूम रहे हैं। अपनी बेरोजगारी दूर करने के लिए सुशील मोदी बेमतलब में लालू यादव का नाम उछाल रहे हैं। ऑडियो वायरल मामले में रांची हाई कोर्ट में जनहित याचिका लगाने की भी बात कही गई है। अगर ऑडियो जांच में सही पाया जाता है कि लालू प्रसाद यादव जेल में रहते हुए बाहर के लोगों से फोन पर बात करते हैं, तो उन्हें बुजुर्ग और बीमार कैदी के रूप में मिलने वाली सुविधाएं बंद हो सकती हैं। पूरे विधानसभा चुनाव में आरोप लगते रहे कि लालू प्रसाद यादव ने रिम्स के डायरेक्टर के बंगले केली हाउस में रहते हुए अपनी पार्टी के लिए रणनीति तैयार करते रहे। इन आरोपों का अब तक कोई सबूत सामने नहीं आया था, लेकिन अगर यह फोन कॉल वाला ऑडियो सही साबित होता है तो लालू यादव के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं। लालू यादव को भ्रष्टाचार के मामले में जितनी भी सजा मिली है, उन सब में उन्होंने आधी सजा काट ली है। इस आधार पर उन्हें जमानत मिलने की उम्मीद है, लेकिन अगर यह ऑडियो सही साबित होता है तो उनकी जमानत अर्जी भी खारिज हो सकती है। ऐसे में लालू यादव के जेल से बाहर आने की उम्मीद और लंबी खिंच सकती है। इसलिए यहाँ ध्यान देने की जरूरत यह है कि सुशील मोदी की ओर से यह ऑडियो सार्वजनिक करने के पीछे का मकसद बिहार विधानसभा में स्पीकर के चुनाव में महागठबंधन की ओर से धांधली की कोशिश से ज्यादा लालू यादव को जेल से बाहर आने से रोकना होगा, क्योंकि स्पीकर के चुनाव से इस ऑडियो को कोई नफा नुकसान नहीं होता, बल्कि सीधे सीधे लालू यादव को जेल से बाहर आने में बाधक बनने से है। कई राज्यों में कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों में फिर तेजी के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बुधवार को ताजा दिशा निर्देश जारी किए हैं। कोरोना महामारी को फैलने से रोकने के लिए जारी किए गए ये ताजा दिशा निर्देश 1 दिसंबर से 31 दिसंबर तक लागू रहेंगे। गाइडलाइंस के मुताबिक कंटेनमेंट जोन्स में सभी एहतियातों के पालन कराने की जिम्मेदारी जिला प्रशासनों की होगी।
कंटेनमेंट जोन्स की सूची को डिस्ट्रिक्ट कलेक्टरों और संबंधित राज्यों की वेबसाइटों पर प्रकाशित करना होगा। कंटेनमेंट जोन्स के लिए बनाए गए नियमों का पालन सुनिश्चित कराने की जिम्मेदारी स्थानीय पुलिस, निगम और जिला प्रशासन की होगी। राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारें इस बारे में अफसरों की जवाबदेही तय करेंगी। नई गाइडलाइंस में भी सिनेमा हॉल्स, थिएटर्स, स्विमिंग पूल्स आदि को लेकर पाबंदियां जारी हैं। सिनेमा हॉल अभी भी 50% दर्शक क्षमता के साथ चलेंगे। स्विमिंग पूल्स का इस्तेमाल सिर्फ स्पोर्ट्स पर्सन्स की ट्रेनिंग के लिए हो सकेगा। गृह मंत्रालय की गाइडलाइंस के मुताबिक किसी भी तरह के कार्यक्रम, चाहे वो धार्मिक हो, सामाजिक हो, खेल से हो, मनोरंजन या शैक्षणिक हो, उनमें 200 से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो सकते। हाँ, अगर राज्य सरकारें चाहें तो इस संख्या को 100 या उससे भी कम सीमित कर सकते हैं। राज्यों को अपने यहाँ के हालात के हिसाब से नाइट कर्फ्यू जैसे फैसले लेने की छूट है। जिन शहरों में साप्ताहिक केस पॉजिटिविटी रेट 10% से ऊपर रहेगी, वहाँ दफ्तरों, फैक्ट्रियों, दुकानों आदि में वर्किंग आवर अलग अलग समय पर करने की सलाह दी गई है, ताकि एक ही समय में बहुत ज्यादा एम्प्लॉय न आए। एक राज्य से दूसरे राज्य या किसी राज्य के ही भीतर लोगों और सामानों की आवाजाही पर कोई रोक नहीं रहेगी। आवाजाही के लिए अलग से किसी भी तरह के परमिट, ई परमिट की जरूरत नहीं होगी। ज्यादा जोखिम वाले लोगों जैसे 65 साल से अधिक उम्र के व्यक्तियों, पहले से किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित लोगों, गर्भवती महिलाओं, 10 साल से कम उम्र के बच्चों को घरों में ही रहने की सलाह दी गई है। जब तक बहुत ही ज्यादा जरूरी न हो, उन्हें बाहर निकलने से बचना चाहिए। राज्य सरकारों को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि लोग मास्क लगाएं, हैंड सैनिटाइज करें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। मास्क न लगाने वालों पर राज्य सरकार अपने हिसाब से जुर्माना तय कर सकती है। भीड़ भाड़ वाले इलाकों, खासकर बाजारों, साप्ताहिक बाजारों और पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सोशल डिस्टेंसिंग के पालन की निगरानी होगी। सार्वजनिक जगहों पर थूकने पर जुर्माना लगेगा। जहां तक संभव हो, वर्क फ्रॉम होम पर जोर रहना चाहिए। बरेली में ई रिक्शा चालक की दिन दहाड़े पीटकर हत्या कर दी गई। हत्या करने की वजह सिर्फ इतनी थी कि रास्ते में उसका ई रिक्शा 2 लोगों से टकरा गया। उसके बाद उन लोगों ने ई रिक्शा चालक को तब तक लात घूंसों से पीटा जब तक कि वह मर नहीं गया। 35 वर्षीय फजलुद्दीन ई रिक्शा चलाकर अपने परिवार का पालन पोषण करता था। आज भी हर रोज की तरह वह अपना रिक्शा लेकर रोजगार की तलाश में घर से निकला था। उसी समय उसका रिक्शा NH24 पर नरियावल इलाके में 2 लोगों से टकरा गया। इसी बात को लेकर कहासुनी हो गई। उसके बाद वह लोग रिक्शा चालक को तब तक पीटते रहे जब तक कि वह मृत न हो गया। दिन दहाड़े हुई हत्या से इलाके में अफरा तफरी मच गई। SSP रोहित सिंह सजबाड़ ने बताया कि जिन लोगों ने ई रिक्शा चालक को पीट कर मौत की घाट उतारा है, उन लोगों को थाना बिथरी चैनपुर पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है और उनके खिलाफ हत्या का मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। थाना बिथरी में नरियावल बाजार के अंतर्गत एक ई रिक्शा चालक अपने ई रिक्शा चला रहे थे। उसी दौरान वो जो ई रिक्शा है वो 2 लोगों के जो पैर पे लगा और इस दौरान दोनों में झड़प हुई और जो जिसके पैर पे ई रिक्शा की टक्कर लगी उनके द्वारा जो ई रिक्शा चालक है उसकी पिटाई कर दी गई। जो ई रिक्शा चालक है उसको अस्पताल पहुंचा दिया गया, जहां पर उसकी मृत्यु हो चुकी है। इस पूरे प्रकरण में जो 3 लोग हैं जिनके ऊपर मारपीट का आरोप लगाया गया, तीनों ही को गिरफ्तार किया गया और उनके ऊपर 302 IPC के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत करके उनको जेल भेजा जाएगा। कौन लोग हैं, कुछ जानकारी मिली है क्या? ये दोनों ही जो पक्ष हैं वो वहीं नरियावल में ही जो लोकल रहने वाले हैं और जो ई रिक्शा चालक है वो वहाँ पर ई रिक्शा चलाता था। ठीक है, थैंक यू। वाइल्ड वासम के सिल्वर और गोल्ड कार्ड से जुड़कर बनाएं अपनी रोजमर्रा की खरीदारी को बेहद आसान और सस्ता। उठाइए सिल्वर कार्ड पर 20 और गोल्ड पर पूरे 30% का लाभ। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें या अपना नाम और जगह का नाम लिखकर व्हाट्सएप करें। वाइल्ड वासम, आपकी अपनी